जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर फूलन देवी जन संगठन जिंदाबाद। राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद। भारतीय मानव समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। ब्रेकिंग मध्य प्रदेश के छतरपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। न्याय न मिलने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। 27 जून 2025 को राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल तथा मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह पाल जी छतरपुर जिले में लवकुश नगर में हुए दिन दहाड़े आतंकवादी हमले में 2 छोटे बच्चे और महिला की अपहरण। महिला के पति और ससुर को जबरदस्त घायल कर हुए आतंकवादी हमले की खबर सुनकर राष्ट्रवादी पार्टी के सुप्रीमो जिला मुख्यालय छतरपुर पहुंचकर डीएम छतरपुर के द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को ज्ञापन दिए और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मांग किया कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, सभी अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और दूसरी घटना 2 महीने से नाबालिग लड़की लापता थी जिसकी अपराधियों की कोई खबर नहीं है। इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मध्य प्रदेश के तमाम घटनाओं को लेकर ज्ञापन दिया गया, जहां साथ में उपस्थित रहे वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद, राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह पाल, रामपाल, छतरपुर जिला के सुप्रसिद्ध समाज सेवक सचिन पाल जी के साथ अन्य साथी उपस्थित थे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम जी ने कहा कि पीड़ित परिवार का न्याय नहीं मिला तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यूपी न्यूज छतरपुर मध्य प्रदेश से सुनील पाल की खबर। ज्ञापन वाला लेटर कहाँ है? ज्ञापन मिल रहा है, ये है। हाँ, आपको जो है इसमें मध्य प्रदेश में डकैती, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना एकदम चरम सीमा पे है। इसके कड़ी में अभी लवकुश नगर में दिन दहाड़े आप लोगों को भी पता होगा कि बंदूक के नोक पे आतंकवादी हमला में से कहते हैं 2 छोटे बच्चों और महिला के अपहरण और महिला के ससुर और पति को जो है कि घायल करके अपहरण कर लिया जाता है। ये आतंकवादी हमला है। तो हम जानना चाहते हैं, एक जो है कि पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, और ये जो लवकुश नगर मध्य छतरपुर जिला मध्य प्रदेश से घटना हुई है, इसको कौन अपराध चलेगा ऑपरेशन? क्या अपराधियों के घरों में बुलडोजर चलेगा? अभी भी अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, सब पे अभी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं और परिवार भय के वातावरण में जी रहा है। इसे न्याय कब मिलेगा? उसी गांव में एक 2 महीने पहले से नाबालिग बच्ची 2 महीने से लापता थी, उसका भी अपहरण किया गया, अत्याचार अन्याय हुआ। अभी तक कौन अपराधी कोई पकड़ा नहीं गया है। तो हम ये चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि पूरी तरीके से सबसे पहले तो अत्याचार अन्याय पर रोक लगे, और रोक तभी लगेगा जबकि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, अपराधियों को सजा मिलेगा। जब अपराधियों को संरक्षण मिलेगा तब अपराध बढ़ेगा। इस घटना में प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए हमारा आपसे आह्वान भी है, निवेदन भी है कि इस मांग को मानी जाए, सुनी जाए। ने मजबूर होकर के आने वाले दिनों फिर मुख्यालय पे जिला जो प्रदेश मुख्यालय भोपाल में हम लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों पे है, सरकार पे है। अब पूरी तरह से यहाँ पे शासन व्यवस्था फेल नजर आ रही है, इसलिए हम आपसे ज्ञापन। इसके साथ साथ और भी घटनाएं, एक जो है कि कुम्हार टोली नौगांव में छतरपुर में 18 वर्ष के पंकज प्रजापति और आशीष प्रजापति की जो है कि गोली मार करके हत्या कर दी गई है। उससे भी अभी बहुत सम्मानजनक कार्रवाई, संतोषजनक नहीं हो पाई है। इसी तरह से घटनाएं जो ग्राम दिनों में जिला टीकमगढ़ में थाना बमौरी में मथुरा प्रसाद रेकवार की मर्डर कर दिया गया, जो कि बच्चा यादव और अन्य 3 लोगों के द्वारा फरवरी महीने में। इसी तरह पथरी थाना चंदेरा में एक महिला श्रीमती मीरा रेकवार के साथ अश्लील हरकत और उसके गुप्तांग को जो है कि मुँह से काटा गया। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा भी बहुत मामले में दर्ज नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे गाँव में जो थाना चौकियाँ लगी है डांट करके भगा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पे संज्ञान लीजिए। गरीब और वंचित शोषित को कम से कम उसे न्याय तो मिले, उसे सम्मान से जीने का अधिकार मिले। नहीं रोजी रोजगार मिल रही है, वो अपना जी खाली, कम से कम उनको सम्मान मिले। यह मांग को लेकर के हम राष्ट्रवादी पार्टी और भागीदारी न्याय मोर्चा के लोग आपके बीच में आए।
ये जैसा इसमें खास करके विशेष जो है एक पर रिसीट ले लो। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। परिवार देख पा रहे थे पार्टी कांग्रेस पार्टी मेल भी किया था सीएम साहब को कि हम आज ज्ञापन देंगे। और मध्य प्रदेश में आए दिन लगातार घटनाएं घट रही है। दिन दहाड़े गोलियों की जो है कि बौछार से 2 बच्चों और महिला के अपहरण आपके लौकुश नगर में हुई। और लौकुश नगर में ही एक 2 महीने से नाबालिग बेटी का अपहरण हुआ। और बेटी का अपहरण करता कौन था, बेटी कहाँ थी, उसका कोई पता नहीं है। बेटी तभी 2-3 दिन पहले आ गई। और इसी तरह से घटनाएं लगातार जो है 15-20 लोगों के साथ गोलियां चला करके, भाई हमारा देश पूछना हम चाहते हैं कभी लोकतंत्र से चल रहा है कि राजतंत्र से चल रहा है या लूट तंत्र से चल रहा है। हम कहाँ, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित, हमारी ज़मीन हमारी आबरू कहाँ सुरक्षित है। और ये हमारी मांग है। और साथ ही साथ जो है कि कुम्हार टोली नौगांव में छतरपुर में 18 वर्ष के पंकज प्रजापति और आशीष प्रजापति की जो है कि गोली से भून दी जाती है। पंकज प्रजापति की हत्या कर दी जाती है। और जिसमें कि नामजद जो है कि परवीन पठेरिया हैं, नवीन पठेरिया हैं, रामसेवक अंजरिया हैं। और इसी तरह से घटनाएं आए दिन टीकमगढ़ में भी घट रही है। थाना बमौरी में मथुरा प्रसाद रैकवार की मर्डर बच्चन यादव द्वारा कर दी गई और अन्य लोगों द्वारा कर दी गई। इसी तरह से पूरा पथरी थाना चंदेरा में एक महिला श्रीमती मीरा रैकवार के द्वारा उनको साथ अश्लील हरकत की गई। गुप्तांग में जो है मुंह से काटा गया, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और एक जगह चंदेरा टीकमपुर में ही ग्राम बावड़ी में थाना पलेरा जिला टीकमपुर में दिसंबर 24 में हन्नू रैकवार के घर में दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही है। इस तरह से पूरा अत्यंत पिछड़ा समाज जो है कि भयभीत स्थिति में जी रहा है कि इसको न्याय कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और शासन प्रशासन कर क्या रहा है। यह हम भागीदारी न्याय मोर्चा और राष्ट्रीय पार्टी और वीर जन संगठन ये सरकार से मांग करती है। और एक सुरक्षा की दृष्टि से अति पिछड़े समाज की महिलाओं को, उनके बच्चों को सुरक्षा दिया जाए। नहीं तो हमारा भी संगठन जो है एक प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था की होगी, शासन व्यवस्था की। और हम अपेक्षा करते हैं कि लेटर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचे। हाँ, एक रिसीव मिलेगा। एक और दे दीजिए, 2 जाएगी, 3 दे। एक और ये भी दे एक दीजिए, जो है, एक और है, ये कैसे इसको सवाल हम है? बताते हैं। इसको आप बताओ सहारा और महोदय जी, एक ज्ञापन ये है, मैं रमेश चंद्र निषाद हूँ, मछुआरा जाति से हूँ और वीर फूलन देवी जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तथा भागीदारी न्याय मोर्चा में मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमारे साथ आदरणीय बाबूराम पाल जी हैं, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमारा इंडिया गठबंधन भी है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है देश के अंदर 3 लाख चिट फंड कंपनियां हैं। तो इस कंपनियों का जो है एक कानून बना है 62/19, जिसके तहत एक कानून के तहत हमारे गरीबों का जो पैसा है, सहारा इंडिया है, पल्स है, साई है और भी तमाम कंपनी है, ये कानून बन गया है। लेकिन फॉर्म भी जमा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन गरीबों का पैसा सरकार नहीं लौटाना चाहती है। अगर 31 जुलाई तक अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो ये वीर फूलन देवी जन संगठन एवं जब तक संगठन हम लोग मिल करके देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे कि ये पैसा किसी जो है नेता का नहीं है, ये पैसा गरीबों की गाड़ी कमाई है, जिन्होंने एक रुपया जो है जोड़ करके और अपने बच्चों के खातिर, शादी के खातिर और पढ़ाने के लिए जमा किया है, जो ये सरकारें खा चुकी हैं। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि इसका आप लेटर प्रधानमंत्री और जो है जो स्टेट फंड कंपनी के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे ये पैसा दिलाया जाए, सूद समेत दिलाया जाए, क्योंकि ये 1 नंबर की गरीबों की गाड़ी कमाई है, जिससे ये बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं इस गाड़ी कमाई से। ये आपके द्वारा मैं देश के अंदर ये खबर पहुंचाना चाहता हूं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो वीर फूलन देवी जन संगठन आंदोलन करेगा गरीबों के हित में। ये मैं आपको ज्ञापन देने आया हूँ।
राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी, और हमारे साथ में रमेश निषाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर फूलन देवी जन संगठन, और भाई जितेंद्र वर्मा जी, और कांग्रेस पार्टी के मऊ रानीपुर विधानसभा जो है कि प्रभारी, और भी हमारे तमाम लोग साथ में आए हैं। मध्य प्रदेश के प्रभारी, आज मध्य प्रदेश से प्रभारी हैं। आज मध्य प्रदेश से बहुत ही दयनीय और शर्मनाक घटना जो घटी हुई है दिन दहाड़े लवकुश नगर में अति पिछड़े समाज की महिला और 2 बच्चों का अपहरण बंदूक के नोक पर कर लिया जाता है। आतंकवादी हमला हम इसे मानते हैं। और महिला के पति और ससुर को घायल कर दिया जाता है। पूरा आतंक का माहौल बना दिया जाता है दिन दहाड़े। तो ऐसे स्थिति आती कैसे है? आखिर इन अपराधियों को संबल कौन देता है, बल कौन देता है? कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए अपराधी हैं। तो हम मांग करते हैं राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा कि पहलगाम में घटना घटी, ऑपरेशन सिंदूर चला, अच्छी बात, हम समर्थन करते हैं। लेकिन यह जो आतंकवादी घटना छतरपुर में लवकुश नगर में घटी है, इसमें कौन सा ऑपरेशन चलेगा? क्या ऑपरेशन बुलडोजर चलेगा? क्या अपराधियों को घर को गिरेगा? या जो संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को उनके ऊपर कार्रवाई होगी? और उसी गांव में 2 महीने पहले एक नाबालिग लड़की का जो है कि अपहरण होता है, उसमें अब तक पता नहीं चला कि उसमें अपहरणकर्ता कौन है, उसका अपराधी कौन है। इस तरीके से आए दिन लगातार मध्य प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही है। हम बात करते हैं कश्मीर की, लेकिन कश्मीर जैसा वातावरण मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दिख रहा है। तो आज हमने ज्ञापन एसपी महोदय छतरपुर और जिलाधिकारी महोदय छतरपुर को हमने दिया, और छतरपुर के डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को, कि जल्द से जल्द इस सभी घटनाओं में जो आरोपी हैं या जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा हो, और बाकी क्षेत्र की जनता को सुरक्षा शासन प्रशासन दिया जाए। बहुत घटनाएं तो ऐसी घट रही है कि जो कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है, डांट करके भगा दिया जाता है। इससे अपराध बढ़ता है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। तो अपराधियों को सजा मिले जिससे कि अपराध कम हो, इस मांग को लेकर के आज हम लोग आए हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानेगी, मांग नहीं माना गया, तो जल्द ही भागीदारी न्याय मोर्चा और इंडिया गठबंधन के हमारे साथी राष्ट्रीय पार्टी वीर फूलन देवी जन संगठन के लोग, हम लोग भोपाल में एक लंबा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।